Now please focus, please pay attention. Now we are starting today's lecture. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, past simple लेक्चर का नाम है। और आप सबको प्रेजेंटेशन और वोकैबुलरी तो होगी क्लास में, प्रेजेंटेशन और वोकैबुलरी के अलावा इस लेक्चर की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी क्यों करवाई जाएगी? क्यों करवाई जाएगी? इंग्लिश का लेक्चर है पास्ट सिंपल। व्हाट इज द नेम ऑफ लेक्चर? पास्ट सिंपल। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ दिस लेक्चर? इरशाद, ओल्ड नेम ऑफ दिस लेक्चर इज past indefinite. Before we used to call past indefinite, but according to the new English, according to the modern English, according to the advanced English, the new name is past simple. अब इसका नया नाम है past simple. इंग्लिश का सबसे मुश्किल टेंस, इंग्लिश का जितने भी टेंसेज हैं हमारे पास, 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं, उन सब में सबसे मुश्किल टेंस जो कहलाता है वो कहलाता है पास्ट सिंपल। मुश्किल से मतलब ये है कि बोला बहुत जाता है, मगर हम ज्यादातर हम लोग ये टेंस जो है ना गलत बोलते हैं। ज्यादातर लोग वीक होते हैं किसमें? पास्ट सिंपल में। पास्ट के सारे ही टेंसेस में वीक होते हैं, सारे ही टेंसेस में वीक होते हैं, मगर पास्ट सिंपल में कुछ ज्यादा ही होते हैं। मेरे नजदीक तो नहीं होना चाहिए पास्ट सिंपल में वीक। I don't think people should be weak in past simple, but except that, you know, people mostly they are weak in past simple. According to me, the reason is same, verb second form. Reason यही है कि लोगों को verb की second form नहीं आती, जिसकी वजह से वो past simple में weak होते हैं। अगर वो past simple के लिए verb second form, 2 verb होते हैं ना, एक होता है regular verb और एक होता है irregular verb. Regular verb कौन से होते हैं? जिनकी second और third form एक जैसी होती है। Play, played, played, तो play कौन सा verb है? Regular. टेक, टुक, टेकन, तो ये टेक कौन सा वर्ब है? इररेगुलर, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग है। हमें वर्ब सेकंड फॉर्म यानी जो इररेगुलर वर्ब है, जैसे स्पीक की स्पोक, राइट की रोट, टेक की टुक, हमें इनमें कंफ्यूजन होती है सेकंड फॉर्म में, जिसकी वजह से पास्ट सिंपल में लोगों की मिस्टेक होती है। अगर वो पास्ट सिंपल में कमांड हासिल करना चाहते हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म, और वो भी वर्ब सेकंड फॉर्म भी, और वो भी कौन से वर्ब सेकंड फॉर्म? जो इररेगुलर वर्ब है, उनमें कमांड हासिल कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहां भी आप जाएंगे इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए, चाहे वो छोटे से छोटे टीचर को सेंटर में कहीं पे भी आप टेस्ट दें, आपसे ज्यादातर सवाल किसके पूछे जाते हैं? पास्ट सिंपल के पूछे जाते हैं। ज्यादातर सवाल पास्ट सिंपल के पूछे जाते हैं। आइल्ट्स में जब स्पीकिंग टेस्ट होता है, आइल्ट्स में, उसमें पास्ट पे जो स्पीकिंग टेस्ट है उसके 3 हिस्से होते हैं आइल्ट्स के, 20 मिनट का होता है। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, हॉबीज क्या है, और कौन सी बुक पसंद है, सही है भाई, एक हिस्सा। दूसरे हिस्से में वो एक टॉपिक देते हैं, कहते हैं इस पे 1 मिनट सोचो, फिर उसके बाद इस पे बोलना है। आप बोलते हैं। वो टॉपिक ज्यादातर किससे रिलेट होता है? पास्ट से, तीनों से रिलेट होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में ज्यादा होता है। जैसे टॉपिक है फोटोज, आपने फोटोज के आपको पसंद है या नहीं, लास्ट फोटो कब ली, मेमोरेबल पिक्चर कौन सी है, आपने कहाँ ली थी और कहाँ लेना पसंद है, पास्ट के ऊपर बड़ा फोकस होता है। जहां भी आप जाए, मैं भी नॉर्मली किसी स्टूडेंट का टेस्ट लेता हूं तो उससे पास्ट के सरकमस्टेंसेस यानी हालात, सरकमस्टेंसेस का मतलब क्या है? हालात। मैं उससे पास्ट के हालात पूछता हूं कि भाई आपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, आपकी लास्ट ईद कैसी गुजरी, आपने जो लास्ट वेडिंग अटेंड की वो कैसी रही, क्योंकि मुझे पता है उसमें सारे जुमले जो हैं वो पास्ट के आएंगे और हम पास्ट में ही ज्यादातर वीक होते हैं। तो इसलिए पास्ट में हमें कमांड हासिल करना जरूरी है। अभी जैसे स्टूडेंट थे, योर नेम अगेन? ताहिर। ताहिर, ओके। ताहिर से मैंने पहला सवाल ही क्या पूछा? पास्ट सिंपल का। मैं मार्केट गया था, पास्ट सिंपल का। बिकॉज बाहर पूछा भी पास्ट सिंपल का, बिकॉज आई नो that we people are always weak in past simple. So now we are starting with your attention, with your focus. Today's lecture is past simple. आज past simple को समझते हैं। Today we will understand the past simple and we will wash hands from the past simple. We will wash hands from the past simple. What is this? This is a lie. Yeah, it's not my marker. Yes. Yes. We understand past simple and we wash hand from past simple. कि हम पास्ट सिंपल से हाथ धो बैठते हैं, यानी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मतलब नहीं है वाकई में कि पास्ट सिंपल पढ़ने के बाद मैं जाके हाथ धोऊंगा, नहीं। पास्ट सिंपल वॉश हैंड यानी एक ईडियम बोला है मैंने, मुहावरा बोला है कि वी शुड लर्न पास्ट सिंपल एंड वॉश हैंड। सो द ओल्ड नेम ऑफ पास्ट सिंपल इज पास्ट इंडेफिनिट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, एज यू नो पीपल दैट आई ऑलवेज बिलीव इन शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज डेफिनेशन। मैं हमेशा यकीन रखता हूँ डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट, कंसाइज और ब्रीफ होनी चाहिए। ब्रीफ के मीनिंग क्या है? ब्रीफ लिख के था ना, एक्सप्लेन ब्रीफली। ब्रीफ के मीनिंग क्या है? ब्रीफ कहते हैं ना, एक्सप्लेन ब्रीफली। ब्रीफ का मतलब क्या है?
ना ना ना, ब्रीफ ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली, ज्यादा नहीं, ब्रीफ, बड़ा नहीं, छोटी तरह किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ब्रीफ। हमेशा हम ब्रीफ का मतलब समझते हैं डिटेल। सवाल लिखा हुआ होता है ना, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पर्सन। एक्सप्लेन ब्रीफली, हम ब्रीफली का मतलब समझते हैं डिटेल, हालांकि ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर, शॉर्ट, ब्रीफ का। तो आई ऑलवेज बिलीव, ब्रीफ का मतलब हमेशा क्या है, शॉर्ट, मुख्तसर। ओके, हम समझते हैं ब्रीफ का मतलब डिटेल है। बहुत दफा इंग्लिश में ऐसी छोटी, अगले दिन मैंने वोकैबुलरी लिखी टसल, मैंने कहा भाई दुश्मनी, तो स्टूडेंट कहने लगा सर टसल तो जो है वो उर्दू का वर्ड है। मैंने कहा भाई टसल इंग्लिश का वर्ड है। मैंने कहा तो फिर दुश्मनी को क्या कहते हैं? कहने लगा एनिमी। मैंने कहा नहीं, एनिमी तो दुश्मन, एनिमी तो दुश्मन। फिर मैंने उसको कहा दुश्मनी के लिए सबसे आम वर्ड ही क्या है, टसल। और हम हमेशा समझते हैं कि ये शायद उर्दू का वर्ड है, हालांकि ये इंग्लिश का वर्ड है, टसल। आई हैव अ टसल विद हिम, ही हैज अ टसल विद मी, टसल। ओके, and looks very nice when you speak in English also. So past simple, I always believe in short definition. हमेशा बिलीव करता हूँ कि short definition दी जाए ताकि स्टूडेंट्स के जहन में आराम से बैठ जाए। जैसे आमिर खान वाली डेफिनेशन बैठ गई थी, एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। हर वो चीज इंसान का काम आसान करे वो क्या है, मशीन है। 3 इडियट में कहता है। फिर जब लंबी सी डेफिनेशन सुनाता है वो दूसरा, वो हमारे जहन में नहीं आ सकती। या आमिर खान सुनाता है बुक्स के ऊपर के बुक्स आर द इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट दिस एंड दैट, short definition always in our mind. So for the past simple also, I have written very short definition. Any action is started in past and ended in past. Past simple कहता है इंग्लिश में कि मैं बहुत ही आसान लेक्चर हूँ, आसान लेक्चर हूँ। उसकी आसानी, आसान होने का विटनेस और दलील ये है कि उसमें एक ऐसा वर्ब इस्तेमाल होता है, ऐसा वर्ब इस्तेमाल होता है जो इंग्लिश में उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होता। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इंग्लिश में 1 या 2 जगह और होगी जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती होगी, वरना पूरी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म many places, plenty of places, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म plenty of places। ब्रिटिश वोकैबुलरी है प्लेंटी। क्या है, प्लेंटी। एक होता है पेनल्टी, जुर्माना, और ये क्या है, प्लेंटी, बहुत सारे। Plenty of places we use verb first form. Plenty of places we use verb third form. Plenty of places we use verb ing form. बहुत सारी जगह पे हम verb ing form भी यूज करते हैं, मगर verb की सेकंड फॉर्म 1 या 2 टेंसेस में 1 या 2 जगह इस्तेमाल होती है। उनमें से past simple एक है जहां verb की सेकंड फॉर्म लगती है। तो plenty का मतलब क्या है, बहुत सारे, तादाद के लिए। एक होता है penalty। क्या होता है, पेनल्टी, वो अलग है, उसका मतलब है जुर्माना। फुटबॉल में जो होती है सप्तान, फुटबॉल में क्या होती है, प्लेंटी या पेनल्टी? पेनल्टी होती है, यानी जुर्माना, सजा, पेनल्टी। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फुटबॉल वाली को प्लेंटी, हालांकि प्लेंटी का मतलब है सारे। कहावत है इंग्लिश में, प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन सी। प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन सी। समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। कहावत है ये ब्रिटिश में, इसका मतलब है दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। ब्रिटिश कहते हैं भाई, मैं नहीं कहता। प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। और इस कहावत का मतलब, कहावत हमेशा उलट होती है ना, मतलब बात कुछ होती है और मतलब कुछ निकलता है। तो प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये ब्रिटिश में बड़ा मशहूर हुआ था, इंग्लैंड में। तो फिर उन्होंने इसका जवाब भी निकाला, लड़कियों ने इसका जवाब निकाला। क्या निकाला, बोला प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। मान लिया समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं, बट देयर इज ओनली वन मरमेड, मगर जल परी एक ही होती है। तो उन्होंने कहा आपने ये इडियम निकाला है, प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। जवाब में क्या निकाला, बट देयर इज ओनली वन मरमेड, मगर जल परी एक ही होती है। यानी दुनिया में बहुत लड़कियां हैं मगर खास कोई एक ही होती है। ये उनकी वो सारी लॉजिक बता रहा हूं। अच्छा, एक और बात भी आप देखें, इधर से उधर से बात कहां से कहां जाती है। फिर एक और बात निकली, प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। मैंने यहां पे फिशेस नहीं लिखा,
क्योंकि फिश सिंगुलर भी फिश है, एक मछली को भी फिश कहेंगे, ये मछली है, ये एक मछली है, इसको भी फिश कहेंगे। ज्यादा मछलियां हैं तो भी वो क्या होंगी, फिश ही होगी, फिश ही होगी। हाँ ये पेन है, मार्कर है, ये मार्कर है, और ये हमारी किस्मत कि हमें नया मार्कर मिल गया लाइक दिस। तो ये एक फिश है, ज्यादा भी होंगी तो क्या होंगी, फिश होंगी। आप बोलेंगे नहीं सर हमने फिशेस लिखा हुआ देखा है। आपने पता है कहां देखा होगा फिशेस? जब अलग अलग तरह की बात हो रही हो, जैसे एक जैसी ये फिशेस हैं, अगर आप टावर के पास जाएंगे फिशरीज, ओके, तो वहां एक जैसी ये सारी फिशेस है ना, एक जैसी, एक ही नस्ल की, तो ये फिश कहलाएंगी सब, एक भी और ज्यादा भी, सारी फिश कहलाएंगी। दूसरी तरफ फिश पड़ी हुई है, वो भी एक भी फिश कहलाएगी और उसी के जैसे दूसरी भी वो भी फिश कहलाएगी। मगर ये जो दो ढेर लगे हुए हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इरशाद फिशेस। यानी अलग अलग स्पीशीज को, अलग अलग नस्लों को जब अगर वो मिलाएंगे तो वो फिशेस होंगी। बड़ी डीप बात है। खैर, प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। एनीवे, तो बात कर रहे थे पास्ट सिंपल की। एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। अपनी नौयत का अलग लेक्चर है। क्यों? क्योंकि वाहिद लेक्चर है इंग्लिश का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके अलावा इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी अपना रोल प्ले नहीं करती है। तो एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एंडेड इन पास्ट। पास्ट सिंपल कौन से काम होते हैं? ऐसे काम जो माजी में शुरू किए और माजी में ही खत्म कर दिए। ऐसा काम जो काशिफ ने माजी में शुरू किया, माजी में ही खत्म कर दिया। ब्रेकफास्ट पास्ट में ही शुरू किया, पास्ट में ही खत्म कर दिया, अभी थोड़ी कर रहे हैं। यानी पास्ट के जो एक्शंस हैं वो हमेशा किस में बताए जाते हैं? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। सही है। सिप्तैन ने मैट्रिक कर लिया, जैन ने मैट्रिक कर लिया, भाई कर लिया। अंदर क्या, स्कूल के बाहर? दो मैट्रिक होते हैं ना हमारे जो है ना सिंध में, दो मैट्रिक होते हैं, एक स्कूल के अंदर एक स्कूल के बाहर। आपने कौन सा वाला किया है? अंदर वाला किया, स्कूल के? दोनों कर लिए। डबल मैट्रिक है भाई, डबल डिग्री है भाई, पक्का खिलाड़ी है लड़का। एनीवे, सो यस, तो आपने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक कब किया? पास्ट में किया ना। तो मैट्रिक करने का काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। अगर ये बताएंगे कि मैंने मैट्रिक किया था, पास्ट की बात है, पास्ट में किया था, तो पास्ट सिंपल। ऐसे तमाम काम जो आपने पास्ट में किए, आज किए, कल किए, 50 साल पहले किए, 10 साल पहले किए, 10 घंटे पहले किए, पास्ट में कोई काम हुआ है और वो बता रहे हैं तो पास्ट सिंपल में बताते हैं। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला 3 अल्फाज पे था, इसका भी फॉर्मूला सिर्फ 3 अल्फाज पे है। नंबर 1 इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? हमदान का है। यस, हाँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसकी टाइप है? प्रोनाउन की एक टाइप है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं जरा बता दें? यस, खातून बताएंगी। वी, यू, ही, शी, इट, दे। फीमेल को खातून ही कहते हैं ना यार। यस, तो अक्सर बुरा मान जाते हैं जब मैं बोलता हूँ, लड़कियों में बोलता हूँ खातून, बुरा नहीं माना, बुरा अच्छा या रिस्पेक्टेड वर्ड खातून। खातून इंडिया वाले क्या बोलते हैं? महिला। महिला। एनीवेज, तो सब्जेक्ट आपको मालूम है। सब्जेक्ट के बाद काशिफ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो हमारा माइंड बॉचअप करती है। क्या करती है हमारा माइंड? बॉचअप की स्पेलिंग में मैं थोड़ा श्योर नहीं, BO है, BU है, क्या है? बॉचअप, खिचड़ी बना देती है हमारे माइंड में। ओके, सो थोड़ा सा हमें बॉचअप करती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे प्रेजेंट सिंपल का डू और डस था, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। डिड है इसका हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखिए। मैं कहता हूं कि संडे को क्या किया था? संडे को क्या किया था? इरशाद बता दो। इरशाद कहते हैं सर आए संडे को क्या कहते हैं? इनको पता है संडे पास्ट टाइम है और पास्ट के काम बताने के लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है। तो इरशाद फौरन कहते हैं ऑन संडे आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट। इसमें से वर्ब क्या है? प्लेड। कौन सी फॉर्म है? हाँ, इसमें से सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड या थर्ड? फर्स्ट पर्सन है। इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सही, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा टेंस है? क्या बात करता है ये? पास्ट की बात करता है। क्या इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है या नहीं? सिर्फ पास्ट से। हाँ, इसमें क्या खास बात है? कौन सा वर्ब लगता है इसमें? ओ, कहीं इंग्लिश में लगता है वो? नहीं लगता, इसी में। हाँ, ओके ओके। सो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है?
डिड। वहां डू और डस थे, आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट एनी नेम के साथ डज। मगर यहां आई हो, वी हो, क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही शी इट सबके साथ लगेगा डिड। मगर डिड की भी एक कहानी है, अभी आगे पता चलेगी, थोड़ा एग्जाम्पल के बाद आ रहे हैं। आई प्लेड क्रिकेट, वी टुक क्लास। मैं कहता हूं कल आपने सिर्फ पार्टी एंजॉय की, क्लास नहीं लिया आप लोगों ने। आप कहते हैं नहीं सर, जैन कहते हैं नहीं सर हमने सिर्फ पार्टी एंजॉय नहीं की, वी नॉट ओनली एंजॉयड द पार्टी, कहते हैं हमने क्लास ली थी। वी टुक क्लास, हमने क्लास ली थी, कब ली, पास्ट में। वी टुक क्लास, हमने क्लास ली थी। ओके, दे सेलिब्रेटेड पार्टी, उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट की थी। दे सेलिब्रेटेड द पार्टी। एनी एक्शन विच हैपन इन पास्ट। अच्छा, मिस्टेक क्या करते हैं लोग, इसी पास्ट सिंपल का एक और हिस्सा है, एक और हिस्सा है, दो हिस्से और हैं इस पास्ट सिंपल के। एक हिस्से को कहते हैं नॉन एक्शन, क्या कहते हैं, नॉन एक्शन, और एक हिस्से को कहते हैं पैसिव, क्या कहते हैं, पैसिव, जो आगे आएंगे लेक्चर्स में। हम लोग क्या करते हैं पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, नॉन एक्शन और इसको मिला देते हैं आपस में। नॉन एक्शन क्या है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, जिसमें आप हालत बताते हैं, जैसे आई वॉज टीचर, मैं टीचर था, ये नॉन एक्शन है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ये नॉन एक्शन है इसका, पास्ट सिंपल का। हमें पास्ट से ये वॉज और हैड इतना जहन में बैठा हुआ होता है कि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। आपसे कोई पूछे कि मैंने क्रिकेट खेला था, हम लोग इस तरह बनाते हैं, आई वॉज प्ले क्रिकेट, हालांकि ये नहीं हो सकता, आई वॉज प्ले क्रिकेट नहीं हो सकता, ये होगा आई प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म। हाँ ये हो सकता है आई वॉज क्रिकेटर, हालत की बात करेंगे जब बात होगा, जब बात होगी। आबादी बढ़ गई क्लास में, इसलिए एसी डाउन करना पड़ेगा। एनीवे यस, आई प्लेड क्रिकेट, वी टुक क्लास। तो हम लोग वॉज वर्ब पास्ट सिंपल में इस वाले हिस्से में, एक्शन वाले हिस्से में हरगिज नहीं लगता है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप किसी से पूछो, पूरी कहानी पूछो, मैं कल यूनिवर्सिटी गया था, बोलेंगे आई वॉज गो यूनिवर्सिटी। नहीं भाई, आई वेंट यूनिवर्सिटी। मैंने क्लास ली थी, आई वॉज टेक क्लास। नो भाई, आई टुक क्लास। मैं टीचर से मिला था, आई वॉज मीट टीचर। नहीं भाई, आई मेट टीचर। यही गलती आप लोग अभी करेंगे, यही गलती आप लोग करेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की भी। सिप्तैन, ये गलती नहीं होनी चाहिए, पंच करा दूंगा मैं वरना। एनीवे यस, दे सेलिब्रेटेड पार्टी। समझ आई बात यहां तक? ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दीज वोकैबुलरी एनीवे। ओके, तो थोड़े से सेंटेंसेस हो जाएं। ओके, मैंने फेसबुक यूज किया था, आई यूज्ड फेसबुक। ओके, हम अम्यूजमेंट, हम ड्रीम वर्ल्ड गए थे, वी वेंट ड्रीम वर्ल्ड, हम ड्रीम वर्ल्ड गए थे। मैंने लेक्चर लिखा था, आई रोट। मैंने मूवी देखी थी, आई वॉच्ड मूवी। चलें स्टोरी ले आते हैं, एक छोटी सी स्टोरी। मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने अपना बैग पैक किया, मैं 9 बजे निकली, लीव की सेकंड फॉर्म, लेफ्ट एट 9 AM। 10 बजे मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, रीच्ड एट 10 o'clock। मैं अपनी फ्रेंड से मिली, ओके, हमने अलीना को कॉल की, अलीना को कॉल की। उसके बाद हम क्लास में गए, देन वी वेंट टू क्लास। टीचर 11 बजे क्लास में आया, केम, टीचर केम इन क्लास एट, हाँ, टीचर ने लेक्चर लिखना, टीचर ने लेक्चर लिखा, टीचर रोट लेक्चर, हाँ, मैंने कॉपी खोली, मैंने लेक्चर लिखा, आई रोट, टीचर ने लेक्चर एक्सप्लेन किया, टीचर एक्सप्लेन लेक्चर। मैंने सिप्तैन को कॉल की, सिप्तैन 10 मिनट बाद आया, सिप्तैन केम आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, फिर हमने एंजॉय किया, हम कैंटीन गए, वी गो टू कैंटीन। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, वी वेंट टू कैंटीन, वी वेंट टू कैंटीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वी वेंट टू कैंटीन। मैंने बर्गर ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड
बर्गर, आई ऑर्डर द बर्गर। ओके, फिर हम स्पोर्ट्स एरिया में गए। Then I. हम गए, मैं भी था ना साथ आपके। Then we go to sports. यार, Then we went. हाँ Then we went to sports. हाँ, ये बड़े भाई ये मिस्टेक नहीं क्या करो। देन वी वेंट टू स्पोर्ट्स सेंटर, मैंने वहां टेबल टेनिस खेला। I played table. टेनिस आई प्लेड। I played. मैंने थोड़ा मोबाइल यूज किया। I used mobile. आई यूज्ड मोबाइल। फिर हमने सॉन्ग प्ले किए। हमने सॉन्ग प्ले किए। देन वी प्लेड, यस या, देन वी प्लेड सॉन्ग्स। ओके, फिर हमने असाइनमेंट खोला। हमने ओके, हमने असाइनमेंट को समझा। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। फिर हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया। ओके, फिर हम एडमिन ऑफिस गए। हमने असाइनमेंट सबमिट किया। देन वी सबमिटेड द असाइनमेंट। हमने रिसीविंग हासिल की। क्या? हाँ, हमने रिसीविंग हासिल की। वेरी गुड। क्या बोला? हाँ, देन वी गॉट रिसीविंग। अमेरिकन जो है ना, उनको कोई भी वोकैबुलरी नहीं आती तो वो क्या करते हैं, सीधा गेट लगा देते हैं। ये अमेरिकन की आदत है। देखें, मैं वोकैबुलरी बोलूंगा, मैं वोकैबुलरी बोलूंगा, आप मतलब वर्ब बोलूंगा, आप वर्ब की जगह गेट लगाना। सही है? आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर। I get the lecture. हाँ, ओके, आई विल रीच देयर। I receive your SMS. I get your SMS. We arranged party. We got party. We arranged party. We got party. I receive SMS. I get SMS. We understand your lecture. We get your lecture. This is a habit of American. जैसे एक vocabulary थी, come to know, पता चलना। अमेरिकन इसको गेट टू नो भी कह देते हैं। कहते हैं गेट टू नो। मैं कहता हूं आई गॉट टू नो यस्टरडे, मुझे कल पता चला। जो है ना कि हमदान बहुत खतरनाक आदमी है। यस, बगैर जो है ना पेट्रोल के बाइक चला लेते हैं। एनीवे, यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग, गेट टू नो, कम टू नो, बात एक ही है। अच्छा, कहां थे हम लोग? मैंने रिसीविंग हासिल की। आई गॉट रिसीविंग। फिर मैं घर गया। हाँ देन आई वेंट होम। ओके, मैंने ड्रेस चेंज किया। ओके, फिर मैंने लंच किया। हाँ, सही है। देन आई एट लंच। बच्चे को सेकंड फॉर्म नहीं आती थी ना ईट की, उसने अपनी जगह से कॉन्सेप्ट सही था, उसने अपनी जगह जो है ना सही इस्तेमाल किया। आई एट। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा अगर नहीं हो सका। वो जो है ना, कल मैंने स्टूडेंट्स को निकाल के दिए, साकिब वगैरह लोगों। नहीं, कॉपी नहीं, पूरा वो थोड़े सही तो वर्ब है, एक पेज पे दोनों तरफ है। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं फिर मैं सो गया। हाँ, देन आई स्लेप्ट। ओके, मैं शाम को उठा। वेक की सेकंड फॉर्म आएगी, वोक। Then I woke evening. आई वोक अप इन इवनिंग। फिर मैंने चाय पी। Then I taken tea. देन आई टुक टी। Tea. फिर मैं बाहर गया। Then I went out. आउटसाइड। मैं अपने दोस्तों से मिला। आई मेट टू माई फ्रेंड्स। हम होटल पे गए। हम गए होटल पे। वी वेंट टू। हमने चाय ऑर्डर की। हमने कट ऑर्डर की। कट क्या? हाँ, हमने कट ऑर्डर की। कट नहीं करते सर हम लोग। फुल करते हैं, आप लोग फुल करते हैं, हम लोग कट पी।
हम ज्यादा पीते हैं, 2-3 दफा चले जाते हैं, इसलिए कट से गुजारा करते हैं। कट कट भाई, कोयटा वालों की कट भी जबरदस्त है। नंबर 1 कोयटा, चाय में मास्टर कौन है? कोयटा। हाँ वो भी जबरदस्त है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ऐसी बात है भाई, मना नहीं कर रहा मैं, मगर हर जगह जैसे यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे वही कोयटा नंबर 1। अच्छा, हमने चाय ऑर्डर की, यस। हाँ, वी वेंट टू टी, वी ऑर्डर्ड, ओके, वी ऑर्डर टी। हमने बहुत एंजॉय किया, वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद मैं घर गया, ओके, और मैंने थोड़ा टीवी देखा, आई वॉच द टीवी, और फिर मैं सो गया। देखा आपने पास्ट सिंपल की स्टोरी कैसे बनाई? अगर ये स्टोरी यूनिवर्सिटी के अलावा जितने किस्से कहानियां होती है पास्ट की, उसमें सबसे ज्यादा जो हीरो का रोल प्ले करता है वो कौन करता है? पास्ट सिंपल, सिंपल। ओके, यस, नाउ यस प्लीज एवरीबॉडी। जब हम इसके नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमें इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिश इंग्लिश वालों ने हमें बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है इसके नेगेटिव में। वो कहते हैं इसका नेगेटिव डिड से बनता है, आई डिड नॉट, हाँ, आई डिड नॉट, और प्लेड किस में चेंज हो जाता है? प्ले में, क्योंकि वो कहते हैं कि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। और इसका सवाल कैसे बनाते हैं वो लोग? सवाल बनाते हैं डिड आई प्ले, क्या मैंने क्रिकेट खेला था? हम लोग इसमें भी बड़े वीक होते हैं पास्ट के सवाल पूछने में। डिड यू एंजॉय, डिड यू गो देयर, डिड यू ईट पिज़्ज़ा, डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, डिड यू प्लेड द गेम, डिड यू यूज फेसबुक, डिड यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड, इसमें भी हम बड़े वीक होते हैं। अच्छा, आपने क्या बोला सर? डिड नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? बिल्कुल, लिखने में भी और बोलने में भी डिडंट। हम लोग कहते हैं आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। याद रहे, डिड नॉट जब बोला जाता है जब बात पे जोर दिया जाए। जब भी बात पे जोर दिया जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अगर नॉर्मल बात हो रही है तो आई डोंट, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डिडंट। एक और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आजकल यूज हो रहा है, वो है डिंट। इनफॉर्मल है, मतलब लिखने में ऐसा नहीं हो सकता, लिखने में हमें यही लिखना है, बोलने में ऐसा यूज हो रहा है। आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। और डिडंट में भी मैंने आपको कहा है, डिडंट में भी कहा है कि टी जो है खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है। डिडंट टी, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट गो देयर। वैसे भी अल्फाजों में टी साइलेंट कर देते हैं ये लोग। आई लिव इन अ बिग अपार्टमेंट, नॉट अपार्टमेंट। आई एम प्लेइंग वन फुटबॉल टूर्नामेंट, नहीं टूर्नामेंट। आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। Okay, so this is all about past simple. When we make negative, we have to use did not for negative. When we use interrogative, we have to use did in a starting. Okay, so what is overall? Let me give a small review for the past simple. Today we people discuss, we people learn, or we people explain about the past simple. What is the past simple? Any action is started in past and ended in past. Ended in past. ऐसा कोई काम माजी में शुरू हुआ, माजी में ही खत्म हो गया। The formula is so simple as ABC. As simple as ABC. Not a big deal. Piece of cake. Subject, verb, second form, and object. The helping verb is one and only did. Okay? So I played cricket. I did not play cricket. Did I play cricket? We took class. We did not take class. Did we take class? They celebrated party. They didn't celebrate party. Did we celebrate party? Yes. अच्छा, अब मैं मिक्स अप करके पूछता हूँ, देखते हैं जिसने गलत बताया तो समझे उसको समझ नहीं आया। सही है? जिसने गलत, कुछ भी हो सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो देखते हैं किसको कितना समझ आया है। ओके, क्या वो मार्केट गया था? राइट, डिड ही गो मार्केट। मैंने ग्लासेस खरीदे थे। हाँ, I bought glasses या I purchased glasses। मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना था। I didn't speak lecture। ना, मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना था। I didn't listen lecture। ना, उसका लेक्चर या उनका लेक्चर, मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना था। सप्तान, हाँ, मैंने उसका लेक्चर नहीं सुना था।
I didn't listen his lecture. Wrong. Okay. Septan is right. I didn't listen his lecture. Okay. क्या हमने लेक्चर लिखा था? Did we write lecture? क्या तुमने न्यूज देखी थी? Did you watch news? क्या उसने कंफर्म किया था? Very good. Did he confirm? Did he confirm? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था. I didn't invite him. I didn't invite him. मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था. I didn't assignment हाँ, I didn't. वर्ब लगाओ. फर्स्ट फॉर्म लगाओ. सबमिटेड की. submit assignment. I didn't submit assignment. Okay. मैंने enjoy नहीं किया था. I didn't enjoy. क्या वो कल आया था? कल के लिए? हाँ. गुजरे हुए कल के लिए? Yesterday. गुजरे हुए कल से पहले वाला दिन? Day before? Day before yesterday. कल के लिए? हाँ, कल के लिए. Tomorrow. Yes, 1 minute, you're quiet. कल के लिए? परसों के लिए? Day after? Day after tomorrow. और आजकल तो tomorrow की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. Tomorrow. हाँ, मारो नहीं, मोरो. हाँ, I will call you tomorrow. ओके, SMS में तो बहुत होती है. जैसे about की शॉर्ट फॉर्म क्या हो रही है? इनफॉर्मल मैसेजेस में आजकल मैं देख रहा हूँ. What bought you? बोलने में भी हो रही है. What bought you? Like this, tomorrow. I'll see you tomorrow. Okay? I'll see you tomorrow. जैसे एक और वर्ड बड़ा यूज हो रहा है आजकल मैं देख रहा हूँ. Cat. Cat, बिल्ली नहीं. कैटेगरी के लिए शॉर्ट फॉर्म. Cat. Okay, I hope you understand. Now I want to give you one situation. You people will make sentences on